सहाबा कराम देखो, पहले जब तक इस्लाम नहीं था तो किसी ने घोड़े ने पानी पहले पिला दिया ना अपने घोड़े को, तो इस पे लड़ाई शुरू, तुमने पहले पानी क्यों पिलाया, फड्डा शुरू। ऊंट ने पहले पानी पी लिया तो तुमने क्यों पिया, तुम्हारे ऊंट ने क्यों पिया, जब मैं हूं तो मेरा ऊंट पहले पिया। इस पे लड़ाई शुरू, फड्डेबाजी, कबाइली जंग, कत्ल गारत, ये होता था। लेकिन ये वही सहाबा जो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, जब अल्लाह को पर ईमान लाए हैं, पता चल गया भाई हमें अल्लाह ने पैदा किया है, वो हमें खिलाता है, वो हमें पिलाता है, वो हमसे हिसाब व किताब लेगा, यही सहाबा है कि जब अल्लाह इनकी समझ में आया है तो जंग में जख्मी पड़े हुए हैं, एक पानी मांगते हैं तो कहते हैं भाई, जब उनके पास पानी लेके पहुंचे दूसरी तरफ से आवाज आई पानी, कहते हैं पहले उनको, मुझे बात, दूसरी तरफ गए, उन्होंने कहा पहले उनको, सब शहीद हो गए लेकिन पहले वो, पहले वो, पहले वो। ये वही सहाबा है, ये वही हजरत उमर हैं जो ज़माने जाहिलियत में बड़े जालिम समझे जाते थे, बड़े सख्त, मगर इस्लाम लाने के बाद जब हुकूमत हाथ में आती है, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम बनते हैं, तो बोरी पे राशन डाल के गलियों में गश्त कर रहे हैं कि कोई भूखा सो गया तो क़यामत के दिन मेरा गिरबान न पकड़ा जाएगा। तो पता है कि मुझे अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह मुझसे इस बारे में हिसाब लेगा, उनको पता ही है कि अल्लाह पूछेगा। कैसा जबरदस्त वाक़या हजरत उमर का कि एक घर में गुजरे तो आवाज आई ना रोने की, पता ये चला कि एक औरत के यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है, परेशान है, तो दाई का इंतजाम किया उसके लिए। घर में कहत पड़ा हुआ है, भूख से बच्चे रो रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और घोड़े पे जो है ना राशन और खाना वाना लेकर गए। तो मुझे ये जब पूरा वाकया मैं सुनता हूँ, मुझे इतना मैं जज्बाती नहीं होता, लेकिन इस वाकये का जो आखिरी जुज़ है ना वो इंसान को जज्बाती बना देता है। यहाँ तक भी हो गया, अभी ठीक है किसी को भूखा देखा तो अपनी जो है ना वो अपने कंधे पे बोरी रख के खाना रख के, खली अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, इतना बड़ा, और जिसके रूम और फारिस की सल्तनतें कांपती है उसका नाम सुन के, घबराती हैं यार, बहुत ताकतवर है वो। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी रूम के बादशाह ने पैगाम भेजा कि भाई तुम लोग पता नहीं क्या तलवार लेके लूट मार में निकले हुए, उसको नहीं पता था ये क्या क्यों लड़ रहे हैं। उसने कहा भाई देखो, तुम्हें अगर तुम लोग अरब लोग हो ना, तुम्हारे पास खाने वाने को नहीं है, वो तो रेगिस्तान था कुछ, अब भी वो तो पेट्रोल पैदा हो गया, वरना वहाँ उगता कुछ भी नहीं है अभी। तो अगर तुम्हें कुछ खुराक चाहिए, खाना चाहिए, तो हम रोटी का इंतजाम कर देते हैं, पीना चाहिए तो पानी का इंतजाम कर देते हैं, कोई लाइन में बिछा देंगे यहाँ। खालिद इब्न वलीद ने फरमाया हमने सुना रूमियों का खून बहुत लजीज है, वो चाहिए। यानी इसको ये ताना दिया कि हम तुमसे भिखारी हैं जो हम रोटी के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो रोटी का वादा अल्लाह ने किया वो पूरा कर देगा। अभी तो हमारा विजन ही चेंज हो गया, रोटी पानी हमारे मसाइल रहे नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ये पूरा वाकया बड़ा दिलचस्प है, उनके लिए खाना पीना लेकर गए, तो जब खाना लगाया ना तो हजरत उमर के खादिम ने कहा चले, बस दे दिया, उन्होंने फरमाया नहीं। कैसा अल्लाह ने दिल बनाया ना, उन्होंने, हजरत उमर ने फरमाया मैंने इनको भूख से रोते हुए देखा है, अब मैं इनको खाना खाते हुए भी देखना चाहता हूँ। कुछ खाने, हालांकि खुद थोड़ी खा रहे, मां खड़े होकर खाता हुआ देखना चाहता हूँ, खुश हो रहे हैं गरीब को खाता हुआ देखकर। कैसे सख्त दिल थे, और अल्लाह ने कैसा नरम दिल बना। भाई खाना पहुंचा दिया ना, बस अब चले, ना 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 भाई, खाना पहुंचा के कैसे चले जाएं, अब इनको खाता हुआ थोड़ी देर, कुछ देर खाता हुआ देख के खुश तो होने दो। हजरत उमर को खाना खाने से इतनी खुशी नहीं होती जितना उनको खाते हुए देखकर खुश हो रहे हैं। तो ये कोई पावर थी, कोई क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के सर पे तलवार रख के ये सिखाया था उनको कि तुम ऐसे हुकूमत करना है, या कोई उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा बनी हुई थी कि जो ममालिक अपनी रियाया का ख्याल नहीं कर रहे हैं तो अक़वाम अदालत में या बैनुल अक़वामी अदालत में उनके खिलाफ केस हो जाएगा, कोई था ऐसा? या हजरत उमर को ये डर था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो रियाया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी? वो तो ऐसी पावरफुल हुकूमत, कोई बगावत का दूर दूर तक भी खतरा नहीं था। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का खौफ कि जिस खुदा ने मुझे हुकूमत दी है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि तुम ये मत समझो कि बेकार छोड़ दिए जाओगे, हर अमल की रीजन बयान करनी पड़ेगी। क्या उमर, अगर आपकी रियाया में एक घर भूखा था, आपको पता नहीं चला, तो इसकी रीजन बयान करें कि आपको पता क्यों नहीं चला, और अगर आपको पता चल गया तो उसके घर में खाना पहुंचाने का इंतजाम क्यों नहीं हुआ। ये भी एक अमल है ना, इस अमल का जवाब दे। हजरत उमर के पास इसका जवाब ना होता, इसलिए कंधे पे राशन डाल के लेके जा रहे हैं। आप हुक्मरानों को बुरा भला कहते रहो, ये ऐसे, ये वैसे, ये यूं, ये यूं, तो भाई वो भी और हम सब एक ही जैसे हैं, हम कौन सा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? आज मिसालें दी जाती हैं, हुक्मरानों को शर्मिंदा किया जाता है हजरत उमर की मिसालें देके, देखो वो ऐसे थे तुम ऐसे, वो ऐसे थे तुम ऐसे।
ٹھیک ہے جب آپ کو کسی حاکم سے ملاقات کا موقع ملے تو آپ شرمندہ کریں، لیکن ہم اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھیں، صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک، کیا ہمارا ہر عمل ایسا ہے کہ ہم اس کی اللہ ہم سے وجہ پوچھے تو ہم وجہ بیان کر سکیں کہ اللہ اس وجہ سے میں نے ایسا کیا؟ بہت سارے کام ہمارے غلط ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ احترام بڑے کیا کرتے تھے۔ آج تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جائے نا تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا، تکبر، اس لیے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے بھیک نہیں سمجھتا۔ جس کو کوئی چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اتراتا نہیں۔ دیکھو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پہننے کے لیے، بھکاری بن کے کسی کے در پہ گئے، سیٹھ صاحب نے آپ کو ایک ٹائی دے دی، تین سوٹ دے دیا، بنیان دے دیا ہے بھائی، اور شیمپو دے دیا کہ نہا لو، نہا کے آپ نے ٹائی بھائی پہنی، اب آپ اسی کے سامنے اکڑ رہے ہو اور لوگوں کو یوں کر کے دکھا رہے ہو، تو وہ بولے گا بھائی میں نے دی ہے، واپس لے لوں گا میں۔ تو جو چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے انسان اس پہ اکڑتا، اور جو اپنے پیسوں سے خریدی ہوتی ہے اس پہ اکڑتا ہے۔ خود گئے طارق روڈ میں شاپنگ کی آپ نے، اپنی تنخواہ میں سے، آپ کو تنخواہ ملی تھی، اچھی تنخواہ ہے آپ کی، وہاں سے 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے آئے، اپنی گاڑی میں بیٹھے گھوم رہے ہیں، کوئی شرمندہ نہیں کرے گا آپ کو، بولے گا بھائی السلام علیکم، اللہ نے آپ کو دیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہاری اپنی چیزیں یہ بھی اپنی نہیں ہے، یہ سب میں نے دی ہیں۔ یہ جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے یہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جو آپ کی کمپنی کی ارننگ ہے، یہ تو قدرت کی پیداوار ہے نا، جو اللہ پیدا کر رہے ہیں، کپاس اللہ نے پیدا کی، اس سے کپڑا بنتا ہے، تو آپ ٹیکسٹائل مل میں جاب کر کے تنخواہ لے رہے ہوتے ہو، یہ تو سب اللہ کی طرف سے بھیک ہے۔ آپ شوگر مل میں مینیجر لگ گئے بھائی، تو شوگر پیدا کون کر رہا ہے؟ یہ گنے اللہ پیدا کر رہے ہیں، آسمان سے پانی برستا ہے اور وہ میٹھے لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سے میٹھی میٹھی لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں شہد جیسی، اس سے رس نکلتا ہے۔ ایک بارش ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر رہی ہے، ایک پانی ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر، تبھی پانی بند سب کچھ ختم۔ تو یہ سب چیزیں بھیک میں ملی ہیں، تو حکومت بھی کس میں ملی ہے؟ بھیک میں۔ تو حضرت عمر جانتے تھے کہ مجھے جو حکومت ملی ہے کس میں؟ اللہ نے بھیک میں دی ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، تو لہذا بڑوں کا احترام کرتے تھے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو تھی، ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا۔ زہار کہتے ہیں کہ انتی علیہ کظہر امی، بیوی کو اپنے ماں کی کسی محترم عضو سے تشبیہ دے دینا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی طرح ہو۔ تو عرب میں یہ الفاظ طلاق کے سمجھے جاتے تھے۔ تو جب ان کے شوہر نے یہ الفاظ کہے تو یہ پریشان ہو گئے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فتح مکہ کے بعد کا واقعہ یہ، عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا حرام ہو گئی۔ وہ بار بار اللہ کی طرف دیکھتی کہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، شوہر سے بہت محبت بھی تھی، پھر جاتی پھر واپس آتی، یا رسول اللہ، جیسے لوگ طلاق دیتے ہیں نا بیوی کو، تو پھر عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، مفتی صاحب دین دے دیے کچھ تو ہمارے نبی بھی ہمارے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ طلاق یعنی نکاح ختم، حرام ہو گئی ہو ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے، مفتی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتے۔ جب بار بار آئیں اور آسمان کی طرف دیکھتی تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی۔ قد سمع اللہ، 28ویں پارے کا پہلی آیت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو اے نبی اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری سرگوشیوں کو، باتوں کو سنتا ہے۔ اور پھر اللہ نے آیتیں نازل کی، والذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیں، اظہار کریں، تو اس طرح کہنے سے ان کی بیویاں حقیقت میں ماں نہیں بن جاتی۔ یہ طلاق کا جملہ نہیں ہے، نہ اس سے طلاق ہوگی نہ بیوی حرام ہوگی، لیکن یہ بری بات ہے۔ تو بری بات کی سزا یہ ہے کہ جو شوہر ایسا جملہ کہے گا تو وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ ایک غلام کو آزاد نہ کر دے، اور جس میں غلام کی طاقت نہیں ہے وہ 60 روزے لگاتار رکھے۔ جو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے، بیمار ہے، تو وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، اس کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا۔ تو اللہ نے آیتیں نازل کی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اب آیتیں نازل ہونے کا آپشن، اس لیے 3 طلاقیں دی تو وہیں بیٹھ گئے، بس سمجھ جائے گا کہ بیوی حرام ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے مفتی کو تنگی کی کوئی گنجائش، پھر ادھر سے آگے فتوے آج کل مارکیٹ میں اویلیبل۔ اور میں بتاتا ہوں اہل حدیث علماء کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں ان کی رائے 100% غلط ہے، بالکل قرآن و حدیث سے متصادم، اجماع امت کے خلاف ہے، اس لیے ان کے فتویٰ سے بیوی حلال نہیں ہوگی۔ خود اہل حدیث کے لیے بھی اس فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی، تو یہ بڑی فضیلت تھی۔ یہ حضرت عمر کے دور حکومت میں یہ بوڑھی ہو چکی تھی، خولہ بنت ثعلبہ جو ہے، ظاہر ہے وقت گزر گیا تھا، بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ امیر المومنین گزر رہے ہیں، تو یہ بوڑھی ہو گئی تھی، انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ٹھیک ٹھاک سنانا شروع کر دی۔
तुम बादशाह बने हो, तुम मुसलमानों के अमीर हो, तुम्हें कौम का ख्याल नहीं है, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे, जैसे आदत होती है बड़े बुजुर्गों की। हजरत उमर सर नीचे करके सुनते जाओ, कुछ नहीं कहते। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लिया करें कि जब कोई बड़ा नसीहत करे ना, चुप करके उसको सुन लिया, चाहे वो गलती कर रहा हो, आपके अंदर वो गलती ना भी हो तो सुन लिया करो। आजकल नौजवानों में ये बदतमीजी बहुत है कि बाप समझा रहा है, माँ समझा रही है, फौरन जवाब देना शुरू करेंगे, नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा, मैं तो कोई नहीं ऐसा। अगला कह रहा है, बाप कह रहा है बेटे को कि बेटा थोड़ी मेहनत से पढ़ा करो, कारोबार भी संभालो, मैं माँ अंडे लेने के लिए भेजती है, तुम दही लेके आ जाते हो, जितने अंडों को बोला होता है उतने ले आया करो, वक्त पे लाया करो, ठीक है ना। चुप करके आप सारे काम वक्त पे कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त थोड़ी देर चुप करके बोलो भाई, उस वक्त फौरन जवाब ना दिया करें, नहीं मैं तो लेकर आया हूं ना, मैं तो उस वक्त भी गया था, तो बताएं कब मैंने देर कब की है। ये बड़ी बदतमीजी, घरों में ये सिस्टम ही खत्म हो गया सुनने का। भाई थोड़ी देर सुन ले, 5 मिनट, ठीक है ना, बोल अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश चाहिए। चलो बदली गली से निकल लो, अब्बा से कौन से 24 घंटे कोई बैठे रहे, ये अब्बा है, कोई बुजुर्ग है, ये कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई बड़ा है, कोई भी समझा रहा हो, उस वक्त चुप करके बाद में आप समझते हैं कि वाकई ये गलत फहमी से मुमकिन है इनके दिल बदगुमान हो रहा हूँ मेरे खिलाफ, तो बाद में किसी मौके पर आप उनको अलग से समझा दें कि ये कुछ आप जो ऐसी बातें कर रहे हैं 1-2 दफा तो ठीक है, लेकिन बार बार आप कर, मतलब शायद आपको कोई गलत फहमी, तो ऐसा नहीं है। मैं अंडे हमेशा टाइम पे लेके, अंडे की मिसाल दे रहा हूँ, मैं तो यही करता हूँ सारा दिन। तो ये जो है ना एकदम बदतमीजी करना, ये अच्छा काम नहीं। कुछ आदाब होते हैं, कुछ तमीज होती है, वो छाट होती जा रही है मार्केट से। आप अगर गुस्से में भी डांट रहे हैं तो चुप करके सुन लो, इसी से इंसान के खानदानी होने का पता चल जाता है। कुछ दिन पहले एक जगह जाना हुआ, अब्बा ने अपने बेटे को ना मेरे सामने डांट रहे हैं, एक कारोबार के साथ बेड़ा गर्क करके रख दिया, ये कर दिया, सुस्त। बेटा बैठ के सुन, मुझे अंदाजा हुआ कि खानदानी लोग, घराना कैसा है, बाप बोलता है तो बेटा चुप करके सुनता है, ये खानदानी होने की अलामत। वरना बेटा भी कैसे, अब्बा मुफ्ती साहब को बताने की क्या जरूरत, वो हो सकता है बाद में जाके उसने पर्चा लिख के दिखो कि अब्बा वैसे ही मुझे समझा देते मुफ्ती साहब के सामने। अब्बा को चाहिए कि अलग से समझाएं, किसी के सामने ना करें, ये अब्बा की गलती है। लेकिन बेटे की सादत क्या है, चुप करके सुन लो यार, अब्बा के एहसान इतने हैं, ये घर अब्बा ने दिया है भाई, नाम अब्बा से मिला है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जुल्म हो गया तो क्या हो गया, वो एहसानात के मुकाबले में उसकी कोई औकात ही नहीं है जो उन गलतियों की। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े अमीर, लोग कांपते हैं उनके नाम से, और एक बूढ़ी औरत खड़े होकर डांट रही है, समझा नहीं रही, डांट रही है, बोलती जा रही है, चुप ही नहीं रही। तो वो जो हजरत उमर के खादिम थे ना, उन्होंने कहा कद अक्सरती या खौला, बहुत ज्यादा कर दिया आपने नसीहत, अमीरुल मोमिनीन है, थोड़ा ख्याल करो। ठीक है 2-3 दफा हो गया, अभी आप तो बोली जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है। हजरत उमर ने उनको खामोश करा दिया अपने साथ, फरमाया कि अगर ये इशा के बाद का ये वाकया, फरमाया अगर ये इशा के बाद से फजर तक भी मुझे कहती रहेगी तो उमर इसकी बात सुनता रहेगा, क्योंकि ये वो औरत है जिसकी बात को अल्लाह ने आसमानों पे सुना है। तो उमर कौन होता है इसकी बात को सुनने से इनकार कर दे, ये वो औरत है जिसकी बात अल्लाह ने 7वें आसमान पे सुनी है। आई थी ना नबी के पास गुंजाइश पैदा करें, तो कद समी अल्लाहु, अल्लाह ने आयतें नाज़िल की, अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शौहर के बारे में आपसे झगड़ रही थी। तो जिसकी बात अल्लाह 7वें आसमान पे अर्श पे बैठ के सुन रहा हो, उमर कैसे कह सकता है कि बस कर मैं नहीं सुनना चाहता। तो ये भी वही है अल्लाह का खौफ। ये कहां से आया, कुरान से आया, कोई अक़वाम मुत्तहिदा नहीं थी उस वक्त, ये कोई बैनुल अक़वामी अदालत नहीं थी जो जिसके पास दुनिया केस लेके जाती कि हमारी बात नहीं सुन रहे। जब तक अल्लाह का खौफ ना हो, आखिरत ना हो, इंसान का बच्चा बन ही नहीं सकता, और दुनिया में जुल्म होता रहेगा, और अपने ऊपर भी इंसान जुल्म करता रहेगा, अपने ऊपर भी। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चरस नहीं पीता, मैं हेरोइन नहीं पीता, ये क्यों? इस्लाम की वजह से ना। अगर आप नहीं पी रहे तो किसकी वजह से? खुदा की कसम एक दिन के लिए इस्लाम को हटा दो तो देखो यहाँ आधे से ज्यादा लोग शराब पीना शुरू कर देंगे। अपनी जान पे जुल्म है या नहीं शराब पीना? बताओ मेरे भाई। दुनिया से मोहब्बत अपनी जान पे जुल्म है। जो फिल्मी अदाकार दुनिया से इश्क की हद तक मोहब्बत के मैं फैल जाऊं दुनिया में, हालांकि पता है दुनिया वफा करने वाली नहीं है, तो वो एक बेवफा चीज से इतनी मोहब्बत करके अपने आप पे जुल्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो अगर आपकी जिंदगी में दीन नहीं है तो आप दुनिया के लिए भी जालिम और अपने लिए भी बहुत बड़े जालिम बन जाओगे। आप अपनी जिंदगी भी अपने हाथों तबाह कर दोगे। मैंने देखा है शराबी लोगों को जिगर खराब हो गया, मर गए जवानी में, नशे की खातिर चंद लज्जतों की खातिर जवानी में मौत का शिकार हो गए, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। तो जिन लोगों को रोका है शराब से, वो कौन सी चीज रोक रही है? वो इस्लाम रोक रहा है, वो मजहब रोक रहा है उनको।